दोस्तों 70 साल शाहिद खान को ये एजाज जाता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान है और अमेरिका के टॉप 400 सबसे अमीर अफराद में इनका 61वां नंबर आता है। शाहिद खान की जिंदगी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। अमेरिका आकर $1.20 फी घंटा पर बर्तन धोने वाले लड़के ने आज 30,000 के करीब लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। इसका शुमार अमेरिका के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट में होता है। अमेरिकी कौम इसकी बड़ी बड़ी देसी स्टाइल की मूंछों की दीवानी है और लोगों में इसकी अप्रूवल रेटिंग्स अमेरिकी वजीर आजम से भी ज्यादा है। मगर शाहिद खान की जिंदगी में सब कुछ इतना रंगीन नहीं था। टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपको शाहिद खान के हवाले से कुछ तहलका खेज हकाइक बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, 18 जुलाई 1950 को लाहौर में पैदा होने वाले शाहिद खान हमेशा से ही एक अच्छे स्टूडेंट थे और इसलिए इनके वालिद ने इन्हें इंजीनियरिंग के गर्ज से अमेरिका भेजा। शाहिद खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और जमाना तालिब इल्मी में ही एक गोरे की वर्कशॉप में काम करने लगे जो कि ट्रकों के पार्ट्स बनाता था। ये बिजनेस बुरी तरह फेल होने जा रहा था और इसीलिए शाहिद ने अपने $16,000 की सेविंग और बैंक से $50,000 कर्ज लेकर फ्लैक्स एंड गेट्स नामी ये गिरता हुआ बिजनेस खरीद लिया। फैक्ट नंबर 2, शाहिद खान की किस्मत पहली बार तब चमकी जब इन्होंने दुनिया का पहला ट्रक का फ्रंट बम्पर तैयार किया, वो भी एक ही पीस में। जब अमेरिकी इंडस्ट्री में इनका चर्चा होने लगा तो ये खबर टोयोटा वालों तक भी पहुंची और उन्होंने शाहिद को अमेरिका भर में मौजूद टोयोटा ट्रक्स के पार्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत मुश्किल काम भी था, मगर शाहिद खान ने दिन रात एक करते हुए टोयोटा के तमाम ऑर्डर्स मुकर्ररा मुद्दत में पूरे किए। आज इनके अमेरिका में टोटल 33 प्लांट्स हैं जहां ट्रकों के पार्ट्स बनते हैं। फैक्ट नंबर 3, मीडिया में शाहिद खान का नाम पहली बार तब सुनने को मिला जब इन्होंने नवंबर 2011 में मशहूर अमेरिकी रग्बी टीम जैक्सनविले जैगुआर्स एक अमेरिकी खरबपति वेन वेवर से $760 मिलियन में खरीद ली, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। इस तरह शाहिद खान अमेरिकी तारीख के पहले आदमी बने जो कि एक पाकिस्तानी मुसलमान है और इतनी बड़ी टीम के मालिक हैं। इस बात को जानकर अगर आपको भी हमारी तरह दिली खुशी हुई हो तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 4, शाहिद खान खेलों के बहुत शौकीन हैं और एक बार अमीर होने के बाद इन्होंने अपनी ऑटोमोटिव एम्पायर के साथ साथ स्पोर्ट्स एम्पायर बनाने की भी ठान ली। इसी सिलसिले में इन्होंने 2013 में लंदन के मशहूर फुटबॉल क्लब फुलहैम FC को 200 मिलियन पाउंड में खरीद लिया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3,600 करोड़ रुपए बनते हैं। उन्होंने ये क्लब एक मिस्री खरबपति मोहम्मद अल फायद से खरीदा जो अपना सब कुछ बेच बाच कर ब्रिटानिया को हमेशा के लिए छोड़ रहा था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों शाहिद खान की जिंदगी सचमुच किसी फिल्म से कम नहीं। इनका ऑफिस किसी बड़ी इमारत में नहीं बल्कि एक बड़े बहरी जहाज पर है। शाहिद खान की इस लाडली यॉट का नाम किस्मत है क्योंकि शाहिद खान किस्मत पर बहुत यकीन रखते हैं। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाए। 312 फुट लंबी ये यॉट उन्होंने 2014 में तैयार करवाई और इस वक्त इस पर $200 मिलियन लागत आई। शाहिद ने दुनिया में कहीं भी जाना हो वो अपनी यॉट पर ही चले जाते हैं। इसी पर इनका ऑफिस है जहां वो अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स भी करते हैं। इस यॉट पर एक स्विमिंग पूल, एक सिनेमा, अपना हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड, एक जिम और एक लिफ्ट भी लगी हुई है। जिस वक्त शाहिद खान अपनी यॉट पर नहीं होते दुनिया भर के अमीर लोग ये यॉट $1.2 मिलियन में एक हफ्ते के लिए रेंट पर लेते हैं। इन लोगों में बिल गेट्स, अमेरिकी म्यूजिक प्रोड्यूसर जेजी और डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी यॉट भी एक मुसलमान के पास ही है। अगर आप जानते हैं कि वो आदमी कौन है तो कमेंट में आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 6, शाहिद खान की फिल्मी जिंदगी में एक हीरोइन भी है। मिली आन खान से जो इन्हें 1963 में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मिली और 10 साल की इस दोस्ती को 1977 में इन्होंने शादी करके रिश्ता इज़्दिवाज में बदल लिया। आज इनकी शादी को 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और ये गोरी आज भी शाहिद खान के साथ ही है। क्या आपको लगता है कि गोरियां शादी के बाद सिर्फ गरीब आदमी को ही छोड़ देती हैं? बंदा खरबपति मुसलमान भी हो तो गोरी कभी छोड़कर नहीं जाती। फैक्ट नंबर 7, 2019 में जब इमरान खान डैम फंड के लिए चंदा मांगने अमेरिका गए तो इनकी मुलाकात शाहिद खान से भी हुई। शाहिद खान ने इमरान खान को अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। इसके अलावा अमेरिकी प्रोग्राम 60 मिनट्स में शाहिद खान ने लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खड़े होकर ये बात कही थी कि वो पाकिस्तान के हर शहर में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इस हक में हैं कि शाहिद खान पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए तो कमेंट में यस लिखकर अपनी राय से आगाह करें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के दुश्मन भी बड़े होते हैं।
शाहिद खान के दुश्मनों में WWE के मालिक विंस मैकमैन भी शामिल हैं। विंस मैकमैन एक नस्ल परस्त गोरा है जो हमेशा से शाहिद खान के खिलाफ रहा है, क्योंकि शाहिद खान ने खुलकर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की मुखालफत की और विंस मैकमैन ट्रंप का सबसे बड़ा हिमायती है। शाहिद खान ने भी अब अपनी तोपों का रुख विंस मैकमैन की तरफ कर लिया है और इसकी रेसलिंग पर बनी हुई एम्पायर गिराने के लिए इसके मुकाबले में एलीट रेसलिंग के नाम से एक मुकम्मल नए शो का आगाज कर दिया है। शाहिद खान ने यहाँ तमाम रेसलर्स को एक अच्छी पेमेंट और जबरदस्त सहूलियात देना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से WWE के बड़े बड़े नाम अब एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, शाहिद खान अमेरिका में अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी मूंछों के स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। अमेरिकी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि शाहिद दूसरे टीम मालिकान की तरह शीशे के बंद कमरे में जाकर नहीं बैठ जाते, बल्कि मैच से पहले स्टेडियम के बाहर खड़े अपनी टीम के फैन से मिल रहे होते हैं। लोग इन्हीं की तरह की नकली मूछें लगाकर मैच देखने आते हैं और इनके साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं। इस तरह दुनिया भर में एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने का इमेज बहुत बेहतर हुआ है और इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 10, शाहिद खान ने हाल ही में होटलिंग के बिजनेस में भी कदम रखा है। उन्होंने कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद मशहूर 4 सीजन्स होटल पिछले साल खरीद लिया। इस 55 मंजिला होटल में 260 के करीब कमरे मौजूद हैं और इसके टॉप 2 फ्लोर्स एक पेंट हाउस है, जो कि शाहिद खान पहले ही $28 मिलियन में खरीद कर अपनी रिहाइश बना चुके हैं। अब ये पूरा होटल उन्होंने $230 मिलियन में खरीदा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3680 करोड़ बनते हैं। ये होटल उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल से खरीदा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों शाहिद खान इस वक्त 70 साल के हैं और इतने सुपर फिट हैं कि दुनिया भर में फैले हुए अपने तमाम बिजनेसेस खुद ही देखते हैं। इनकी सेहत का राज इनके मुताबिक रोज सुबह उठकर योगा करना है। इनके उठने से पहले ही इनकी योगा इंस्ट्रक्टर इनकी यॉट पर आ चुकी होती है, जो अपनी रहनुमाई में इन्हें 1 घंटा रोज सुबह योगा करवाती है। जिसके बाद होता है एक जबरदस्त नाश्ता, जिसमें अंडे और शहद का इस्तेमाल जरूर करते हैं। फैक्ट नंबर 12, शाहिद के अपने अंग्रेज बीवी से 2 बच्चे भी हैं। बेटा टोनी खान जो कि इनके रेसलिंग के बिजनेस का CEO है, जबकि बेटी शाहाना खान जो मुख्तलिफ NGOs चला रही है और अपने बाप के पैसे को मुख्तलिफ ममालिक में फलाही कामों में लगाती है। शाहिद खुद मुसलमान है और इनकी बीवी क्रिश्चियन है और इनके बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। देखने में तो वो मुसलमान नहीं लगते, मगर दिलों के भेद सिर्फ खुदा जानता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों इंसान को जब खुदा नवाजता है तो किसी वजह से नवाजता है। शाहिद खान ने अमीर होने के बावजूद भी बहुत कुछ सहा है। जब अमेरिका में 9/11 का वाकया हुआ तो इस वक्त शाहिद खान अपने ड्राइवर के साथ न्यूयॉर्क में दाखिल हो रहे थे। इनकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर और सिर्फ इस वजह से कि वो गोरे नहीं हैं, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और थाने में भी पहुंचा दिया। इसके बाद इनकी वुकला की टीम भी वहां पहुंची और इन्हें भी ये यकीन दिलाने में काफी वक्त लगा कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट है। इस वाकये के बाद भी खान ने दिल छोटा ना किया और रिपोर्ट सामने आने पर जिन पुलिस वालों को नस्ल परस्त होने का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाला जा रहा था, इन्हें ये कहकर माफ कर दिया कि मेरे माँ बाप ने मुझे बुराई के जवाब में बुराई करना नहीं सिखाया। मेरा मजहब माफ करने वाले को ज्यादा बड़ा आदमी मानता है और मैं इन पुलिस वालों को माफ करता हूँ। दोस्तों याद रहे कि इंसान को जितना इस दुनिया में नवाजा जाता है, क़यामत के दिन इसका हिसाब भी इतना ही लंबा हो। शाहिद खान ने इस दुनिया को तो जन्नत बना लिया है। उम्मीद करते हैं कि वो अगले जहान के लिए भी कुछ साथ जरूर रखेंगे। टॉक शो की आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।